नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सब तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी रिसेंटली एक विवाद जन्मा है और वो विवाद जायज़ भी है, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, फूट डालने का काम करती रहती हैं। आप सभी को पता है, एक विवाद है यूजीसी विवाद। क्या है ये यूजीसी विवाद? आइए समझते हैं इस यूजीसी विवाद के बारे में। अब से पहले तो नहीं था ये ऐसा कुछ, अभी क्यों जन्म लिया? कोई तो कारण होगा। दरअसल 13 जनवरी 2026 को एक एडवर्टाइजमेंट छपती है और 15 जनवरी से अमिटमेंट में लाती है यूजीसी एक कानून को, जिसको मैं तो अपनी भाषा में काला कानून कहूंगा, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए था। काला कानून इसलिए क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि हम स्कूलों में या कॉलेजों में कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो पाया हो, क्योंकि फ्रेंड्स सर्किल में हम कभी भी किसी से दोस्ती जो करते हैं वो किसी से जाति या कैटेगरी देख करके किसी से दोस्ती नहीं करते या फ्रेंड्स बनाते हैं। और फ्रेंड्स में हंसी मजाक भी खूब चलते हैं, काली वाली भी चलती हैं, वो भी चलती है, तो दोस्त रहते हैं सभी, एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। कोई ये बैठ करके नहीं पढ़ता कि वो ओबीसी का है तो वो पीछे बैठ करके पढ़ रहा है, या एससी का है तो पीछे बैठ करके पढ़ रहा है, जनरल का है तो आगे बैठ करके पढ़ रहा है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, रैगिंग के मामले अलग है, रैगिंग पर कोई कुछ कहता हो, बोलता हो, वो एक अलग चीज है। रैगिंग किसी के साथ भी हो सकती है, परंतु ये जातिगत भेदभाव करके सरकार आखिर दिखाना क्या चाहती है? बहुत दुखद हैं हम सब। पर स्वर्ण समाज और अन्य समाज को एक तरीके से अलग-अलग बांट दिया गया है। कब तक, आखिर कब तक बांटोगे तुम? कब तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कब तक सत्ता जमाने के लिए तुम यही बांटने का काम करते रहोगे? शर्म आनी चाहिए। 21वीं सदी में जी रहे हैं, सरकार को खुद सोचना चाहिए। मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूँ, हमारे साथ आलोक रहता है, सचिन सर रहते हैं और भी कई सारे हैं। हमारे बीच में आज तक कभी किसी चीज को लेकर के नहीं हुआ। जब हमारे साथ में ऐसा है तो हम समझते हैं कि अन्य भी सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे हैं जो एससी समाज से हैं, बहुत अनगिनत लोग हैं। हम दोस्त हैं, साथ जाते हैं, साथ खाते हैं, साथ पार्टी अटेंड भी करते हैं। हाँ, झूठा वूटा नहीं खाते, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं झूठा वूटा नहीं खाता, लेकिन साथ बैठ करके एक ही टेबल पर खाना खाते हैं हम। हमें तो कभी गुरेज नहीं होता। फिर सरकार आखिर ऐसा क्यों बांटना चाह रही है? जातियों में, धर्म में, पहले धर्म का कार्ड खेलते थे, अब धर्म के कार्ड में आपने इतना ज्यादा दूर दूर बांट दिया, अब आप जातियों पर आ गए हो, जातियों में भी बांट बांट करके ये करना चाहते हो। आखिर क्यों? क्या इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? सिर्फ टैक्स वसूली और जनता को इसी तरीके से वोट बैंक बना करके पीसने की तुम्हारी जिम्मेदारी है? मैं किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ सवाल सरकार से है। कब तक करोगे तुम? कब तक रोटी सेकोगे ऐसे? स्वर्ण समाज को पीछे दबाते रहोगे। मैं अभी रिसेंटली कई मुद्दे ऐसे गिना दूं जिनमें हमने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, अभी क्यों करना पड़ा? अभी रिसेंटली का एक बताते हैं हम। खुद आप वीडियो देख लेना, एविडेंस में मैं बताता हूं। जब 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आई, जो ये सरकार मौजूदा सरकार है, तो असेंबली में खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था खड़े होकर के कि हम हर साल 3000 दरोगाओं की भर्ती निकालेंगे। 19 में नहीं निकाली, 20 में, 18 में नहीं निकाली, 19 में नहीं निकाली, 20 में नहीं निकाली, क्योंकि 20 में कोविड था। 21 में निकाली, उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। जो 18-19 में भर्ती देखते वो ओवर एज हो गए, 18-19-20 में देखते, 21 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। अब जाकर के 25 में आपने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। तो जो व्यक्ति जब ओवर एज था तो वो तो 5-7 साल बाद आप 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो वो तो आज भी बाहर है। तो स्वर्णों के साथ ये कहां न्याय था? आप जवाब दो। हमने कोई आंदोलन किया? नहीं किया। सड़कों पर आए? नहीं आए, क्योंकि वो मामला केवल हम तक था। और जब आप हमको बांटना चाहोगे, स्वर्णों को और अन्य जातियों को बांटना चाहोगे, तब हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? आपका डिस्क्रिमिनेशन ही ये साफ साफ दिखाता है आपकी नीयत साफ नहीं है। आप साफ नीयत से काम करो, देश आपके साथ है, सभी साथ है, हम सब साथ हैं, जनता साथ है। भोली भाली जनता को क्यों फंसा रहे हो तुम? क्यों इस तिकड़मबाजी में गुरेज करके रख रहे हो? उनकी क्या कमी है, क्या गलती है कि तुम्हें वोट दिया, तुम्हें चुना? तुम कभी नहीं कर पाओगे।
जो चीज तुम खोदना चाह रहे हो, जो खाई खोदना चाह रहे हो, तुम कभी नहीं कर पाओगे। स्वर्ण या तो शांत रहता है या फिर जब बिगड़ता है तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि क्या हश्र होता है। सत्ता की सत्ता पलट जाती है। तो इस वहम में मत रहो, इस घमंड में मत रहो कि एक तरफा हम जीतते आ रहे हैं तो हमेशा ही जीतते रहोगे। हमेशा समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज मजबूरन ये क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है कि तुम कहाँ हो। कोई भर्ती निकाली, केवल एक कांस्टेबल की भर्ती से अलग तुमने कभी कोई भर्ती निकाली है, कोई कंप्लीट की है? अभी यूपी में ही देख लो, जब वैकेंट पद पड़े हैं तो क्या आप उन वैकेंट पद पर वेटिंग लिस्ट लगा करके अन्य को जॉब नहीं दे सकते? दूसरी भर्ती का इंतजार करोगे चुनावों से पहले, उसमें दिखाओगे उन पदों को, क्योंकि तुम्हें चुनाव की रोटी सेकनी है। वैकेंट पदों पर तो करना चाहिए था ना। जो अन्य कहीं सेलेक्ट हो गए, खाली पद पड़े हुए, मेरिट डाउन लगाओ, ले लो, उनको सेलेक्ट कर लो, प्रक्रिया आसान रहेगी और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको पेपर वर्क और ये दुनिया भर के जो और काम है वो छूट जाएंगे आपके। नए लड़कों को मौका मिलेगा, वो पुराने क्यों देंगे फिर? पुराने और एज हो जाते हैं फिर। लेकिन तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुम्हें क्या, सिर्फ चुनाव जीतना है, कुर्सी बचानी है। कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, करो। आगामी चुनाव है, शायद उसमें आपको सीख पिछले चुनाव से भी मिली होगी और आगामी चुनाव में भी आपको मिल जाएगी। परंतु जाति धर्म में हमें ना बांटो। इस देश में सभी का बराबर का हक है, सभी रह रहे हैं, सभी को रहने दो। ये जो खाई खोद रहे हो ना तुम ऊपर नीचे होने की, इसे बिल्कुल ना खोदो। मैं फिर सरकार से यही प्रार्थना करूंगा, एक निवेदन है कि इसको वापस ले लो। और ऐसा ये ही नहीं, केवल इससे अलग और इतर जो इतने भी ऐसे कोई काले कानून आप बनाते हो तो वो सभी वापस ले लो, जो इस खाई को खोदने का काम करते हैं। अब वो 21वीं सदी है, अब इसमें कोई नहीं जी रहा कि अनटचबिलिटी आज भी है। कहीं अनटचबिलिटी नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, कहीं छुआछूत नहीं है। मैंने अपने एनसीआर वाले रीजन में मैंने देखा है, कहीं पर नहीं है। शादी ब्याह में आना जाना, अटेंड करना, सब कुछ हो रहा है, साथ खाना, दोस्त साथ लेकर के जा रहे हैं। खूब कितने सैकड़ों एग्जांपल्स दिखा दो। मेरे खुद के गांव में 50-60 की रेशो में एससी रह रहे हैं। 50% पे एससी है, 50% में एससी है, 50% में अदर कास्ट है, ओबीसी है और जनरल है। मेरे खुद के गांव में, और सभी साथ रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कभी तो नहीं होता। लेकिन तुम झगड़ा पैदा करते हो क्योंकि तुम्हें अपनी वोट बैंक बनाना है। जातियों पर, धर्म पर करके ये यूजीसी काला कानून आपको वापस आज नहीं तो आज के दिन लेना पड़ेगा। सही है कि समय रहते हुए अपना आप वापस ले लो, वरना परिणाम इसके और भी कुछ दूरगामी होंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे। कहते रहते ना कि कांग्रेस 70 साल राज कर गई, ये कर गई, वो कर गई। कांग्रेस को दोष देना, 70 साल तो बहुत बड़ी बात है। तुम 70 साल के, तुम 20 साल शायद शासन कर पाओ इस तरीके से, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं खुद बीजेपी का, मेरे पास में वो है सदस्यता वगैरह, जो अभियान चला था उसकी बीजेपी की सदस्यता है। 2 बार 2 चुनावों में मैंने बीजेपी को वोट भी दिए। लेकिन परंतु मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी संगठन का नहीं हूँ, न्याय के कहने के लिए हूँ। क्योंकि टीचर का होने के नाते मेरा यही फर्ज है। और मेरा एक, अगर व्यक्तित्व पूछोगे, मेरी पर्सनैलिटी, तो मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और मैं अपने स्वर्ण समाज के लिए पहले हूँ। देश के लिए पहले, स्वर्ण समाज के लिए पहले। और बीइंग अ टीचर मेरे लिए कोई नहीं, सब बराबर। ना मेरी कोई जाति है ना कुछ है, सिर्फ एक अध्यापक मेरी जाति है। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए सरकार। प्राइवेट स्कूलों में तुम्हें जो काम करने उन्हें तो करते नहीं। प्राइवेट स्कूलों में इतने शोषण हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं करते तुम बंद? एक्सप्लोटेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि पढ़े लिखे युवा जो एमएड, बीएड, बीए वगैरह 4-4 6 डिग्री करे, 25-25 हजार रुपए में सुबह से शाम तक कर रहे हैं, कंपनी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। उनको वो रेस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा है। गजेटेड अवकाश है, लेकिन टीचर्स को बुलाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में, तुम उनको क्यों नहीं कर रहे? प्राइवेट स्कूलों को तुमने इतनी मान्यता दे दी कि सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन थी, जो बिल्डिंग थी, वो धराशायी कर दी, जिससे कि सरकारी में तुम्हें रोजगार ना देना पड़े। शर्म नहीं आती क्या? हम जानते नहीं है? हम सब जानते हैं, तुम्हारे सारे गणित जानते हैं। तुम कितना भी गणित लगा लो, इलाज तो होगा, ये सारे गणित रखे रह जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी ये यूजीसी वगैरह लगा रहे हो, इसे वापस लो, बिना देर किए हो वापस लो।
अन्यथा की स्थिति और खराब हो, जगह जगह आप देख ही रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सब आपको खुद को नुकसानदेह रहेगा, वो आपकी सरकार के लिए नुकसानदेह रहेगा। इस देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाओ। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद।